अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी और मैंने सोचा मैं सब कुछ घर पर बनाऊंगी। केक से लेकर खाने तक सब कुछ मैं खुद करूंगी और अपने हस्बैंड को दूंगी एक प्यारा सा सरप्राइज। और ये सब तैयारी मैं आपसे शेयर करूंगी। एंड में मैंने अपनी शादी के हाईलाइट्स भी अपलोड किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो क्योंकि मेरा स्पेशल डे है तो मेरी कोशिश है कोई भी नई चीज ट्राई ना करूं, जो मुझे परफेक्ट बनानी आती है और जो झटपट बन जाती है ना, बस वही बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ चिकन ब्रेड। बड़ी इजी है। 1 कप गर्म पानी मैंने ले लिया, उसके अंदर 3 टीस्पून जो है वो मैंने यीस्ट पाउडर या ईस्ट जो भी आप कहते हैं वो डाल दिया और 1 बड़ा टेबल स्पून जो है वो शुगर का डाल दिया। बस अब इन सबको कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, ये जो ब्रेड चिकन मैं बनाने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल का है और इसको हम पतीले में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और बेकिंग ओवन में भी बना सकते हैं। सेम रिजल्ट आता है। मैं आपको तीनों का तरीका बताऊंगी। जो चीजें हमने मिक्स की थी उनको हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब बारी है इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालने की और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर डाल दिया था 3 कप मैदा। सारा मैदा इकट्ठा नहीं डालना क्योंकि फिर लम्स बन जाएंगे और डो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा, पहले ना मुझे बेकिंग वाला काम बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि हमारे घर में बेकिंग ओवन नहीं था और पतीले में मुझे बिल्कुल भी बेक करना आता नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने 1-2 चीजें बनाई जो इतनी परफेक्ट बन गई कि अब मुझे लगता है बेकिंग करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो आज मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ बनाया है। अंडा डालना इस डो में मैं भूल गई थी तो फिर मुझे याद आया, मैंने वो भी डाल दिया। बड़ा इजी पीजी सीन होता है बेकिंग में, जो चीज आपको याद आए डाल लो। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मैंने अपनी डो में मिक्स कर लिया और अब कुछ भी नहीं करना, बस नॉर्मल जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से इसको गूंथ लेना है। पहले ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, अपने हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है और उसके बाद ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, मैं ना वैसे नॉर्मली रेसिपी शेयर नहीं करती क्योंकि मैं खुद भी लर्न ही कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ अच्छा बन गया था तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी मेंशन कर दूंगी। कोई 2-3 मिनट अच्छी तरह से गूंथने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना उसी पॉट में किसी वार्म जगह पर और इसके ऊपर हमने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी लगा देना ताकि ऊपर से डो ड्राई ना हो जाए। और वैसे ना जब भी मैंने कोई डो वाला काम करना होता है ना तो मेरी कोशिश होती है डो सबसे पहले बन जाए, सो दैट जब तक बाकी काम हो रहा हो डो अच्छे से सेट हो जाए। और जितनी अच्छी डो सेट हुई होगी ना उतनी अच्छी चीजें बेक होती हैं। तो यहाँ पर मैंने डो को सेट होने के लिए रख दिया। मेरे पास आज कोई गर्म जगह मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने माइक्रोवेव के अंदर इसको रख दिया। आप लोग किसी गर्म कपड़े के अंदर भी इसको बंद करके रख सकते हैं। 1 घंटे का हमने इसको टाइम देना है। उतनी देर में मैंने सोचा इसकी फिलिंग बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बोनलेस चिकन। साथ में 2 बोटियां जो है वो मैंने बोन वाली डाल दी थी ताकि उनकी यखनी निकले तो थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं जब भी कोई फिलिंग बनाने लगती हूँ ना तो मेरी तकरीबन यही सिमिलर रेसिपी होती है क्योंकि ये फिलिंग मुझे इतनी पसंद है, सैंडविचेस में भी, हर चीज में। 1 कप चिकन में मैंने 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर डाल दिए। आप लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स और तकरीबन 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला। इन सबको आपस में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था जब तक चिकन का कलर व्हाइट नहीं हो गया। और हाँ, चिकन का कीमा भी लिया जा सकता था लेकिन क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना है तो मैंने उनसे मंगवाया नहीं, जो घर में अवेलेबल था उसी को यूज किया। अब आधा मीडियम साइज का प्याज जो है वो मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया। थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी और बहुत ज्यादा शिमला मिर्च नहीं डालनी ताकि उसका पानी ना निकले। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इस सारी फिलिंग को रेडी करने में मुझे कोई हार्डली 15 मिनट लगे होंगे। बस इसमें अंदाजे से मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, तकरीबन 1/2 टीस्पून होगी। आप लोग भर भर के भी डाल सकते हैं क्योंकि मुझे तो काली मिर्च बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने इसके अंदर अपना की इंग्रेडिएंट जो कि टिक्का मसाला है वो डाला। इसके बिना तो ये फिलिंग अधूरी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, तकरीबन 1/2 टीस्पून। मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इस सबको मैंने अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। और मजे की बात है मैं इसमें नमक डालना भूल ही गई थी तो फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा हस्बे जरूरत जो है वो नमक डाल लिया। अच्छा, मोस्टली ना बेकरीज पर जब हम खाते हैं चिकन ब्रेड तो अंदर से चिकन बहुत ड्राई होता है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो चिकन को क्रीमी रखने के लिए आप इसमें चीज भी डाल सकते हैं या फिर दूध डाल सकते हैं। तो आज मेरे पास चीज अवेलेबल नहीं थी इसलिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो दूध डाल दिया और अच्छी तरह से इसको लो फ्लेम पर मिक्स कर लिया। अब बस मैंने दूध को ड्राई कर लिया था और फिलिंग हमारी रेडी है। अब बारी है केक बनाने की और केक हम बनाएंगे माइक्रोवेव ओवन में। ये केक की इजीएस्ट रेसिपी है। इतनी इजी रेसिपी आपको कोई भी नहीं बताएगा और ये आपने जरूर ट्राई करनी है। मेरे घर में जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई करनी शुरू की है ना, मैं खुद ही घर में ही केक बना लेती हूँ मोस्टली, वरना इससे पहले मुझे केक बनाना बहुत मुश्किल लगता था। तो इसमें बस रूम टेम्परेचर के मैंने 4 अंडे ले लिए। इन अंडों को अच्छी तरह से कर लेना है विस्क। आप लोग हैंड से भी कर सकते हैं, मेरे पास ये मिक्सर था तो मैंने इसको यूज किया। और केक बनाने के लिए यही हमारा मेजर स्टेप है। जब ये मिक्सचर अच्छा सा फ्लफी हो गया तो मैंने इसके अंदर 1 कप आइसिंग शुगर डाल दी। मैंने ये भी घर में ही बनाई थी, जो नॉर्मल रेगुलर चीनी होती
होती है उसको हमने ग्राइंड कर लिया था। अब इस चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। दैट्स इट। और ये केक बनाने के लिए हमने बड़ा सा बाउल लेना है। अच्छी तरह से शुगर को मिक्स करने के बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। मिक्सर का काम यहाँ पर हो गया था खत्म, तो इसको मैंने रख दिया साइड पर। और अब हमने बस इसके अंदर डाल देना है 1 कप कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पर घी ऐड किया था, आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं और वो भी ना हो तो कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब बारी आती है इसकी मिक्सिंग की। एक ही डायरेक्शन में चम्मच को चलाना है, क्योंकि ये सब चीजें मुझे पहले नहीं पता थी, बना कर पता चली है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया था। अगर बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं तो तकरीबन 1 टेबल स्पून डालना है। अब इसके अंदर 1 कप मैदा डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और मिक्सिंग का तरीका आप लोग देख लें, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इस तरह से मिक्स करना है अगर आप ये केक बना रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में चम्मच को चलाते जाना है और इस तरह से चलाना है कि जो आपके मिक्सचर फ्लफी बना हुआ था ना, उसका वो फ्लफी टेक्सचर खराब ना हो। मतलब कि आप देखिएगा जब मेरा केक का मिक्सचर पूरा रेडी भी हो जाएगा तब भी वो फ्लफी ही रहेगा। अब मेरे पास आज वनीला एसेंस खत्म था और मैं अपने हस्बैंड से मंगवा नहीं सकती थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोको पाउडर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं स्पेशली मेंशन करी हूँ, वो मेरी वीडियो देखेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा डाला था बस इसलिए ताकि अंडे की स्मेल ना आए। अब मैंने एक माइक्रोवेव सेफ बाउल लिया, उसके अंदर हल्का सा ऑयल लगाकर बटर पेपर लगा दिया और उसके ऊपर से भी हल्का सा ऑयल ब्रश कर लिया। बटर पेपर ना हो तब भी कोई मसला नहीं, कोई भी पेपर लगा सकते हैं इसमें। और अगर कोई भी पेपर ना हो तो फिर ऑयल लगाकर थोड़ा सा नीचे उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें। बस चीजों को इजी बनाना चाहिए। इसके अंदर हमने केक का अपना मिक्सचर डाल दिया और ये केक इतना कोई जल्दी रेडी हो जाता है ना, मतलब 1 घंटा नहीं हुआ था, मेरी डो भी सेट नहीं हुई थी कि मेरी सारी चीजें बन गई थी। तो ये सारा मिक्सचर जो है वो मैंने अपने माइक्रोवेव सेफ बाउल में डाल दिया, इसको हल्का सा टैप कर दिया ताकि बबल्स ना हो ऊपर। और यहाँ पर मैं माइक्रोवेव से निकाल रही हूँ अपनी डो और उसकी जगह मैंने रख दिया अपना केक। अब केक का टेम्परेचर जो है वो कुछ लोग कहते हैं 7 मिनट्स, लेकिन मेरे 9 मिनट्स लगते हैं टोटल। उसमें मेरा केक जो है वो अच्छे से बेक हो जाता है। यहाँ पर हमारा केक हो गया रेडी। बहुत गर्म था, मुझसे निकाला नहीं जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर अलग से ऑफ कैमरा निकाल लिए। गरम गरम केक पर ही हमने दूध डाल देना है, तकरीबन 1 कप। उससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और दूध डालने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है ताकि जो इसकी स्टीम है ना वो भी अंदर ही रहे। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको एक बड़े पैन में निकाल लिया था, बहुत इजीली ये निकल गया था। अब बस इसके ऊपर से बटर पेपर रिमूव कर दिया। दैट्स इट। मेरे पास कोई केक का टर्न टेबल नहीं था, इसलिए मैंने ये पैन यूज किया, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं घर में कौन सा केक बार बार बनाती रहती हूँ। और वैसे भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बड़ा शौक है केक के ऊपर आइसिंग करने का और सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको सीखनी पड़ती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वो सब सीख पाऊँ। तो मैंने बस इसको ये राउंड कट कर लिया था और अब मुझे समझ नहीं आ रही थी आगे क्या करूँ। तो वैसे ही मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसका हार्ट बना दूं। नीचे से मैंने वी कट कर लिया था और जो ऊपर वाले 2 राउंड वाले थे ना, उनको मैंने हार्ट की शेप दे दी थी। मेरे हस्बैंड को क्रीम बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हर चीज में क्रीम डालते रहती हूँ। और क्योंकि मेरी भी एनिवर्सरी है तो भाई क्रीम तो डालनी बनती है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने मिल्क पैक की क्रीम ले ली। क्रीम भी मुझे मिक्स करना बहुत मुश्किल लगता था, मुझसे तो व्हिपिंग क्रीम व्हिप ही नहीं होती थी। तो अब जब मैंने 2-3 चीजें सीखी है ना, वो ये है कि छोटा बाउल लेना है, उसमें ठंडी क्रीम डालनी है। क्रीम को फ्रीजर में नहीं रखना, उसको 24 घंटे तकरीबन फ्रिज में रखना है पहले, और उसको बिल्कुल 1 की स्पीड से स्टार्ट करना है, बीट करना और फिर 5 तक ले जाना है। अगर हाथ से भी मैं मिक्स कर रही हूँ ना, तो पहले होता है कि बिल्कुल हल्की स्पीड पर करें और उसके बाद तेज तेज करते जाएं। तो खैर गंदी मंदी यहाँ पे मैंने आइसिंग कर ली थी। क्रीम को मिक्स करते हुए मैंने उसके अंदर थोड़ी सी आइसिंग शुगर भी डाली थी, क्योंकि इस क्रीम में शुगर एडेड नहीं थी पहले से। और इसके ऊपर मैंने सोचा कुछ लिख देती हूँ। अब मुझे कोई ना डिजाइन समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने एक जिपलॉक बैग के अंदर कोको पाउडर मिलाया, ये सब मिलाया और इस तरह से कुछ लिख दिया। ओवरऑल ये काफी अच्छा लग रहा था और इतनी देर में मेरी डो भी सेट हो गई थी। कितनी अच्छी से राइज हुई थी। इसको मैंने एक दफा पंच किया और डो को निकाल लिया बाहर। अगर आपकी डो अच्छी से राइज हुई है ना, तो यहाँ पर आपका आधे से ज्यादा काम तो खत्म ही हो जाता है। और पहले ना मुझे ये इतना मुश्किल काम लगता था, मतलब आप वीडियोस में देखते हो ना तो आपको बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है कि डो राइज हो रही है, लेकिन मुझे लगता था कि मुझसे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, ये बहुत मजे की बनती है। डो को बस हमने निकाल कर हल्का सा मैदा डस्ट करना है और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जिस तरह हम घर में रोटी के पेड़े बनाते हैं ना, उस तरह से इसके पेड़े बना देना है और इसको कर देना है साइड पर। इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने ऐसे ही रख देना। और इतनी देर में मैंने सोचा कि जो मैंने फिलिंग बनाई थी वो भी ठंडी हो गई है, इसको हल्का सा श्रेड कर लेना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर बोन वाला चिकन भी डाला था ना, तो उसकी बोन्स मैंने अलग कर ली और यहाँ पर मैं बस उसको श्रेड करते जा रही हूँ। ये बड़ी मेरी जूसी सी फिलिंग बन गई थी। अगर मैं इसकी जगह कीमा यूज करती तो फिर मुझे श्रेड करने की भी जरूरत ना पड़ती। इतनी देर में मेरे 5 मिनट भी गुजर गए थे और रोटी जो मैंने बनाई थी उसको अच्छी तरह से मैंने बेल लिया। बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं रखनी और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं रखनी। और ये ना बड़ा इजी सा काम है, बस आप देखते जाए मैंने कैसे किया था। तकरीबन 2-2.5 घंटे में ना मेरी हर चीज रेडी हो गई थी। फातिमा को मैंने उसके नानों के घर भेज दिया था, क्योंकि डो वाला काम वो मुझे कभी भी ना करने देती। बच्चों को आप लोगों को पता है ना
कितना इंटरेस्ट होता है डो वगैरह में, तो मैंने कहा उसको तो मैं भेज देती हूँ। और जब वो घर वापस आई वो इतनी सरप्राइज थी कि ये क्या बन रहा है। अच्छी तरह से मैंने ब्रेड को क्रिस क्रॉस करके फोल्ड कर लिया था। इसको हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया था एग का मिक्सचर, मतलब नॉर्मल अंडे को फेंट कर इसके ऊपर लगा दिया था और उसके ऊपर से मैंने थोड़े से सफेद तिल डाल दिए थे। अंडे का मिक्सचर लगाने का मतलब ये था कि बाद में इसका डार्क कलर आएगा। अच्छा, इसको ना अगर हम पतीली में बना रहे हैं तो तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने पहले प्री हीट करना है पतीली को। मतलब नॉर्मल जो एक बड़ा सा बर्तन घर में होता है उसके ऊपर कोई प्लेट रख लें स्टील की या फिर कोई स्टैंड रख लें, कोई नमक वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। 45 मिनट्स तक लो फ्लेम पर पकाना है, बिल्कुल सेम पक जाएगा। मैंने आज इसको एयर फ्रायर में बनाया था 170 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए। जितनी देर में मेरी चिकन ब्रेड बन रही थी मैंने सोचा रेडी हो जाऊं। बस 15 मिनट में मैं जल्दी से हल्का सा मेकअप करके आ गई। और हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की थी अपने हस्बैंड से छुपाने की, लेकिन उनको फिर भी मेरे सरप्राइज का पता चल गया था। ये है सब चीजों की फाइनल लुक। मैंने इसके अलावा बिरयानी भी बनाई थी और ये मुझे छोटू सी कैंडल्स घर से ही मिल गई थी क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती थी। और ना बिरयानी को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। मैंने कहा बिरयानी तो सिंपल ही होती है, आप लोग मुझसे अक्सर रेसिपी पूछते हैं, तो मैंने बाकी चीजों की रेसिपी आज आपसे शेयर की है। यहाँ पर मेरे प्यारे हस्बैंड आ गए हैं और उनको मेरे सरप्राइज का पता चल गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुए। वो भी मेरे लिए बुके लेकर आए थे। हम लोग कभी भी एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते, मतलब एनिवर्सरीज पर नहीं देते, बर्थडेज पर देते हैं, क्योंकि हमारी कोई साल में 4 एनिवर्सरीज आती हैं। मेरी शादी जो है वो कोविड में हुई थी और मेरी बारात बहुत ही सडन हुई थी। मतलब मेरी बारात नेक्स्ट वीक थी और एक हफ्ते पहले एक दिन में ही सब डिसाइड हो गया था। जो हमारा वेन्यू था वो भी चेंज हो गया और हमारी शादी इतनी अचानक हुई कि मेहंदी तो हमारी हुई ही नहीं ना। मेहंदी का हमने बाद में करवाया था शूट, क्योंकि ड्रेस वगैरह सब बनाया हुआ था, और बारात हमारी बिल्कुल एक दिन में हो गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं दूसरे घर में आ गई हूँ। जिस दिन मेरी बारात हुई थी उससे नेक्स्ट डे जो है वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और उसके कोई 3-4 मंथ्स बाद जाकर मेरा वलीमा हुआ था। मेरी शादी की स्टोरी ना बड़ी कोई इंटरेस्टिंग है। मेरा कभी कभी दिल करता है मैं सबको बताऊं, आप लोग कमेंट्स करना, फिर मैं पूरी स्टोरी शेयर करूंगी। और ये जो मेरी एनिवर्सरी है ना वो मेरे वलीमा की एनिवर्सरी है। आई नो कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि वलीमा की एनिवर्सरी मतलब बारात की होती है, निकाह की होती है। मेरा ना निकाह भी 2 साल पहले हुआ था, लेकिन मुझे बहुत शौक है छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करने का। मैं हर इवेंट को सेलिब्रेट करती हूँ। थोड़ी सी देर की तो बात होती है, घर में भी तो हम खाना बनाते ही है ना, बस थोड़ा सा स्पेशल बना लेना चाहिए। आज मैंने सोचा था डेकोर भी करूंगी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। मैंने अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भेजा था कि आप ना मेरे लिए फूल लेकर आए ताकि मैं सारी रोज पेटल्स वगैरह लगाऊं, लेकिन उनको उस टाइम पर मिली नहीं। मेरे साथ सारी जो हेल्प थी ना बाहर वाले काम मेरे फादर इन लॉ ने करवाए थे और मेरी मदर इन लॉ मुझे कह भी रही थी कि मैं बिरयानी बना देती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा शौक था कि मैंने ही सब कुछ करना है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। अब हम 4 तो लोग हैं, वही हम बहुत अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं। उन्हीं 4 लोगों ने वैसे भी तो बैठकर घर में डेली खाना खाना होता है ना, तो कितना मजा आता है कि हम छोटू सा केक बना लें, थोड़ी सी कोई स्पेशल चीज बना लें। मेरे हस्बैंड को मेरा सरप्राइज बहुत पसंद आया और मेरे पास ना ऑल टाइम कैंडल्स पड़ी होती हैं और जैसे एनिवर्सरी बैनर्स पड़े होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सेलिब्रेट करती हूँ ना, तो मैं पुरानी चीजें भी संभाल कर रखती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में काम आ जाएंगी। और सारी बातें करते करते मैं फातिमा को तो मेंशन करना भूल ही गई। अब हमारी लाइफ में फातिमा भी आ गई है, तो हर चीज हमारी फातिमा से जुड़ी होती है। हम लोग इतना तैयार नहीं हुए थे जितना फातिमा की नानू ने उसको रेडी करके भेजा था। उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, बट वो बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे केक खाने को मिल रहा है। मेरा इतना दिल था कि मैं बहुत सारी पिक्चर्स भी लेती, लेकिन टाइम इतना ज्यादा हो गया था और फातिमा इतनी क्रैंकी हो रही थी। सारा कुछ करने के बाद जब पिक्चर्स लेने का टाइम आया तो फातिमा ने मुझे इतना तंग किया था कि फिर मैं आप लोगों को अपना फुल ड्रेस भी नहीं दिखा पाई। बट ये मेरे स्लीपर्स थे जो मैंने पहने थे, बहुत ही कम्फी से, बिल्कुल घर वाले जो होते हैं वो पहने थे। और ये था मेरा ड्रेस, ये मैंने खुद स्टिच करवाया था। अपने बुके से मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि उसको मैंने अपने बेड के साइड टेबल पर रख दिया और सारी रात बस उसी को देखती रही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना जल्दी से। और मेरे हस्बैंड की बर्थडे आ रही है तो मुझे थोड़ा आइडिया दे कि मैं उनको क्या गिफ्ट दूं। अब बस आप लोग बैठकर मेरी वलीमा की हाईलाइट्स एंजॉय करें।